एक पक्षी की कथा आती है। रेगिस्तान में एक पक्षी पड़ा हुआ था कई दिनों से। नो वाटर, नो एनी ट्री, न वृक्ष थे न जल था, तपती हुई बालू थी, उसके पंख धूप से जल चुके थे, उड़ने में भी सामर्थ्य उसमें नहीं थी, वो उड़ने में भी असमर्थ हो गया था पक्षी। और वो भगवान को कोस रहा था, मैंने ऐसा क्या कर दिया, तुम कैसे न्याय करते हो, हमको लगता नहीं तुम न्याय करने वाले हो, हमको लगता है तुम अन्यायी हो। उसी समय गरुण जी वहां होके निकले और गरुण जी ने अपनी ही प्रजाति के पक्षी को ऐसे रेगिस्तान में पड़ा हुआ देखा तो उनको दया आ गई, और उनको दया आ गई तो उस पक्षी के पास में गए और उस पक्षी से पूछा, तेरा क्या हाल है? बोले, मेरा हाल देख नहीं रहे आप हमारे राजा हैं और हमारी ये दुर्दशा है, हम क्या करें, कैसे करें? गरुण जी बोले, ये तो तुम्हारा प्रारब्ध है, इससे हम कुछ नहीं कर सकते। तो पक्षी ने कहा, कोई तो उपाय बता दो, देवताओं के यहां आप आते जाते हो, देवताओं से पूछ के कोई ऐसा उपाय बता दो, ज्यादा नहीं तो मेरी मृत्यु ही हो जाए, कोई ऐसा ही उपाय बता दो। बोले रुक। तो देवताओं की सभा में गरुण जी गए, और देवताओं की सभा में जब गरुण जी गए तो देवताओं से पूछा कि मेरी ही प्रजाति का एक पक्षी रेगिस्तान में दुख पा रहा है, उसको उस दुख से कैसे मुक्ति मिलेगी, कैसे वो उस दुख से मुक्त हो सकता है, कुछ बताया जाए। तो देवताओं ने कहा, महाराज अभी उसे कम से कम 7 साल यही दुख भोगना है, रेगिस्तान में पड़े रहना है, कम से कम 7 साल प्रारब्ध है, भोगना पड़ेगा। और तो कोई उपाय ही बता दो, कोई मंत्र ही बता दो, कम से कम इतना ही बता दो कि वो उसे सहन करने में सक्षम हो, ऐसा ही कोई उपाय बता दो जो वो सहन कर सके, उसमें उसको कष्ट ना हो। बोले कोई मंत्र नहीं, सिर्फ एक ही बात उनसे कहना, वो भगवान को कोसना बंद कर दे, क्योंकि प्रारब्ध तो उसी के कर्मों का है। उसको सिर्फ एक बात कहना, वो जाके भगवान से सिर्फ एक ही बात कहे, हे प्रभु तुम जो करते हो वो अच्छा करते हो, हे प्रभु जो तुम करते हो वो अच्छा करते हो, हे प्रभु जो तुम करते हो वो अच्छा ही करते हो, आप तो कभी बुरा कर ही नहीं सकते किसी का। बस यही कहता रहे और प्रारब्ध भोग ले। पक्षीराज गरुण लौटे। पक्षीराज गरुण ने कहा, बेटा साहस रख, आराम आराम से सब हो जाएगा, अभी तुझे कई सालों तक ये कष्ट भोगना है, पर एक काम कर, बात बात पे भगवान को कोसना बंद कर दे, एक ही बात कहे, भगवान तुम जो करते हो अच्छा करते हो, भगवान तुम जो करते हो अच्छा करते हो, भगवान तुम जो करते हो बस अच्छा करते हो, यही बोलो। बोले ठीक है, मेरे लिए तो यही गुरु मंत्र है, आप हमारे सर्वोपर हैं, हम आज के बाद यही बोलेंगे। पक्षीराज गरुण चले गए और उस पक्षी ने गुरु मंत्र की तरह उसे बांध लिया। उस पक्षी ने अब भगवान से कोई शिकायत नहीं की, शिकायत करना बंद कर दिया। अब उसने एक ही बात कही, हे प्रभु तुम जो करते हो अच्छा करते हो, हे प्रभु जो तुम करते हो वो अच्छा करते हो, तुम तो किसी का बुरा करते ही नहीं, जो करते हो अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, जो करते हो वो अच्छा। विचार बदला, शब्द बदला, विचार बदला, प्रकृति बदली। अभी तक नेगेटिव था, अभी तक वो पक्षी नेगेटिव था, शिकायत कर रहा था, तुमने ये कर दिया, तुमने ये कर दिया, तुमने ये कर दिया। और गुरु मंत्र मिला, पॉजिटिव हो गया, हे प्रभु तुम जो करते हो अच्छा करते हो। और जैसे ही पॉजिटिव एनर्जी बढ़ना शुरू हुआ, भगवान ने सोचा कि ये तो मेरे ही आश्रित है और कुछ कह ही नहीं रहा। भगवान ने सोचा कि ये तो बार बार कह रहा है जो करते हो अच्छा करते हो, जो करते हो अच्छा करते हो, और ये दुख पा रहा है, और मेरे आश्रित जीव की ये दुर्दशा नहीं हो सकती। जो जीव मेरे आश्रित है उसकी ये दुर्दशा कैसे होगी? महाराज ये कहते कहते उसे ज्यादा दिन नहीं हुए थे, मात्र 7 दिन, 7 बरस झेलना था उसे,
7 दिन में परिवर्तन शुरू हुआ। उस रेगिस्तान में वृक्ष आने लगे, वृक्षों की कोमलता से वहां जल प्रकट होने लगा। वो नहीं उड़ के जा सकता, परमात्मा ने सारी व्यवस्था वहीं कर दी उसकी। वृक्ष आ गया, जल उत्पन्न हो गया, बादल बरसने लग गए, पानी गिर गया। कुछ दिन बाद गरुण निकले। गरुण ने वो देखा कि देखूं क्या हो रहा है उस बच्चे का, अपने बच्चों की चिंता रहती है। तो वो जब वो निकले तो उन्होंने दृश्य देखा। वो दृश्य बड़ा गजब का था। वहां वृक्षावली है, वहां जल है, हरी हरी घास है। ये देखकर आश्चर्य हुआ, ये दुख तो तुझे 7 साल भोगना था, ये क्या हो गया? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, आपके मंत्र का प्रभाव हो गया ये सब। हम तो सिर्फ गाने को गाते हैं, करते हो तुम कन्हैया। क्या गाते हैं? ये सिर्फ गाते, गाना नहीं है। मुझे गाना नहीं है, आप वो मत सोचो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, हम लोग ये सिर्फ बोलने को बोलते हैं, मानते नहीं हैं। आज नवरात्रि के दिन ये नोट कर लो, आज जिस संकट में भी आप हो, वो भगवान का दिया हुआ नहीं, तुम्हारे ही कर्मों का दिया हुआ है। यही प्रारब्ध है। लेकिन इस प्रारब्ध को भी काटने की सामर्थ्य अगर किसी में है तो मेरे ठाकुर जी में। इस ब्रह्मांड में न पैसा, न पद, न प्रतिष्ठा, कोई भी तुम्हारे प्रारब्ध को नहीं काट सकता। अगर काट सकता है तो सिर्फ मेरे ठाकुर जी का सुदर्शन चक्र, कृपा का चक्र ही है जो उसे काट सकता है। और ये मैं लिख के दे सकता हूं, कोई नहीं काट पाएगा। कहीं भी चले जाओ, जादू टोना टोटका फोटका जो कराना है कराओ, गारंटी है कुछ करके दिखा दे। और अगर सुखी होने का मन है तो एक ही मंत्र है, ये समझ लो कि मेरा प्रारब्ध है, और इस प्रारब्ध को घटाना और बढ़ाना इस पृथ्वी पर किसी मानव की औकात नहीं है, किसी की औकात नहीं। अगर उस प्रारब्ध को कोई घटा सकता है, बढ़ा सकता है, तो वो सिर्फ मेरा अकेला प्रियकांत जी है, ठाकुर जी ही है।